औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। रब ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा के दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात बेहतर फरमाए। एक भाई का सवाल था, कारी साहब पैसा आता है ख़त्म हो जाता है, कोई ऐसा अमल बताएं जो पैसा हमारे पास रहे, पैसे के अंदर बरकत हो। तो इंशाअल्लाह ताला आज का जो अमल है मुख्तसर अमल होगा और पुर असर होगा, और इसके साथ एक ट्रिक भी आपको बताऊंगा जो वो गरीबी के तौर पे आपके सामने पेश की जाएगी। तो उससे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि 2 दिन मैं वाक़ के लिए नहीं आया, लेकिन वीडियो मैं अपने रूम में बनाता रहा। तो आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप जो दुआएं देते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे बर्दाश्त करते हैं। और ख़ास तौर पर जो रात को मेरे भाई का कमेंट्स था, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, शहरी के अंदर सेहतमंद ग़िज़ा खाया करें। मेरे भाई मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, और मैं समझता हूँ असल पीर आप हैं, जो आप मेरे चेहरे से मेरी कैफियत महसूस आपने कर ली और आपने मुझे कमेंट किया। और हकीकत में मैं शहरी के अंदर रात की बासी रोटी, हम तंदूर की रोटी इस्तेमाल करते हैं, गांव के लोग हैं, तो वो बासी रोटी होती है, उस पर ना मक्खन लगाता हूँ, कभी कभी मक्खन लगा लेता हूँ या देसी घी वगैरह, तो उसको सालन के साथ इस्तेमाल करता हूँ बग़ैर किसी दही के। और ना मैं पराठा इस्तेमाल करता हूँ, बल्कि खाना खाने का दिल भी नहीं करता मेरा, और इसके साथ एक चाय का कप इस्तेमाल करता हूँ, हल्की चीनी वाला। तो बिल्कुल आपने सही नोट किया। अल्लाह आपको बहुत सारी इज़्ज़तें दे, अल्लाह आपकी दुनिया आखिरत के मामलात बेहतर फरमाए। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, रोज़गार के हवाले से तकरीबन आज के दौर में हर बंदा परेशान है, चाहे वो लाखों पति है, करोड़ों पति है, अरब पति है, क्योंकि आजकल जो हमारा पैसा है इसके अंदर बरकत बहुत कम है। कुछ ख़ास लोग ऐसे हैं जिनके पैसे के अंदर बरकत है, क्योंकि जिस पैसे के अंदर बरकत होती है ना, वो पैसा बहुत आगे तक लेके जाता है। और जिस पैसे के अंदर कसरत होती है, आप इस बात को ज़हन में रखेंगे, कसरत और चीज़ होती है, बरकत और चीज़ होती है। जिसके अंदर कसरत होती है उसमें अगर बरकत नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। अगर किसी के अंदर बरकत है, कसरत नहीं भी है, तो वो पैसा आपको कामयाब करता है। तो इसके लिए ट्रिक किया आपके पास, सबसे पहले आप जो भी काम करते हैं, इस पे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन आज ये अमल और है, और कल का जो अमल होगा वो भी रिज़्क़ के हवाले से होगा। एक आज़मूदा हमारा ख़ानदानी एक तावीज़ चलता हुआ आ रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह अहमद रसूलुल्लाह के नाम से, तो उसका मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका आपको लिख कर भी बताऊँगा। तो आप जो भी काम करते हैं दुनिया के अंदर, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसके अंदर पार्टनर बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप 1000 रुपये कमाते हैं, आप 30 रुपये, 40 रुपये, 20 रुपये आप तय कर लें कि 1000 के अंदर 20-30 रुपये अल्लाह की बारगाह में मैं किसी गरीब को दे दूँगा। तो सिर्फ आप 1 महीना करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपने इसके अंदर कमी पेशी नहीं करनी, क्योंकि इसके अंदर ऐसा होता है, जब आप 1000 रुपये कमाते हैं ना, उस वक़्त 50 रुपये आप तय कर लेते हैं, ये 100 रुपये फ़र्ज़ की आप तय कर लेते हैं, तो वो देना आसान हो जाता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आज़माते हैं। कैसे आज़माते हैं? ये मेरे साथ खुद भी ऐसे प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अचानक फिर पैसे देते हैं। जब अचानक देते हैं तो एकदम आदमी बेईमान हो जाता है कि यार इतने पैसे। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको 1000 रुपये रोज़ाना का देता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एकदम आपको 10,000 रुपये दे देता है। तो 10,000 के साथ अगर 100 रुपये आपने तय किए थे 1000 के साथ, तो 1000 रुपये आपके बनते हैं। 1000 रुपये देना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आज़माते हैं। हुआ ये कि कुछ अर्सा पहले मैं खैबर पख्तूनख्वा के टूर पर था, तो मैंने एक मरीज़ा का इलाज किया, तो मेरी बीवी पर उसके असरात पड़े, और ऐसे ख़तरनाक पड़े कि अल्लाह पनाह दे। तो खैर हम तो किसी की हिम्मत नहीं हारते, अपने काम से काम रखते हैं। तो मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तय किया, मैंने कहा या अल्लाह मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, इतने पैसे मुझे दे दे, और इतने पैसे मैंने आपके खाते में देने हैं। तो अल्लाह ने मुझे उसी दिन ही दे दिए। एक मरीज़ आया तो उसने मुझे वो पैसे दे दिए जितने मैंने अल्लाह से तय किए थे। तो मैं वापस घर आ गया। जब घर आया तो वो पैसे ऐसे हो कि नीयत के अंदर फ़र्क है, वो पैसे लग गए। अब दूसरी दफ़ा फिर मैं 2-3 दिन के बाद खैबर पख्तूनख्वा चला गया, जब मेरी वाइफ की तबीयत ठीक हुई, तो फिर मैंने अल्लाह से मुआहदा किया, या अल्लाह मुझे इतने पैसे चाहिए और इतने पैसे मैं आपके हिस्से में दूंगा। मैं पहले भी आपसे धोखा कर चुका हूँ, अल्लाह को मैंने बताया, तो अल्लाह ने फिर मुझे वैसे दे दिए। फिर मैं जब घर पर आया, फिर मेरे पास वो दिल के अंदर बेईमानी हुई। हम भी इंसान है ना, तो वो पैसे नहीं हो चुके, मैं वो भी खा गया, अपने इस्तेमाल में लगा दी, क्योंकि मेरे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मेरे ऊपर मेरा उन पर हक है, तो मैं उनके साथ लेके चलता हूँ। तो खैर कुछ दिन के बाद फिर मैंने अल्लाह से तय किया, वो तीनों दफ़ा की कसरें मैंने अल्लाह से बराबर की। तो जो भी आप काम करते हैं, आप 10, 20, 30 अल्लाह को पार्टनर बना दें। और इसी के साथ तमाम औलिया का एक वजीफ़ा है, या
हय्यो या क़य्यूम, या हय्यो या क़य्यूम। कम अज़ कम आप एक तस्बीह पढ़ें और चलते फिरते आपका वज़ू है नहीं है तब भी आप इसको या हय्यो या क़य्यूम, या हय्यो या क़य्यूम 8-10 दफ़ा पढ़ने के बाद बिरहमतिका अस्तगीस आप इस वजीफ़े को पढ़ें। इंशाअल्लाह एक महीना सिर्फ इस अमल को करके देखें, रोज़ाना की बुनियाद पर सदका दें जितना अल्लाह से तय किया है। अगर आप 500 रुपये कमाते हैं, 10, 20, 30, 40 जितना तय करते हैं, अल्लाह को जो पार्टनर आपने बनाया आप उसको तवज्जो से ध्यान से दें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। और दूसरे मामलात में ऐसा है कि थोड़ा सा आप घर के अंदर जो पैसा इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों को भी ये तरगीब दें। मिसाल के तौर पर आपके बच्चा स्कूल जाता है, 50 रुपये लेके जाता है, आप उसको कहें कि 10 रुपये उस बच्चे को दें जिसके पास पैसे नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये प्रैक्टिकल करता हूँ, अपने बच्चों के साथ भी ये मामलात हैं। जब वो स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं बच्चे, तो इसी तरह करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे पैसे देता है, ऐसी जगह से देता है कि मैं हैरान होता हूँ। मुझे उम्मीद है जो मेरे भाई का सवाल था इस हवाले से, रिज़्क़ के हवाले से, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से रिज़्क़ की तंगी मामला तमाम बेहतर हो जाएंगे और खुशहाली भी होगी, पैसे के अंदर बरकत होगी। क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पार्टनर बन जाते हैं तो फिर बहुत सारे मामलात आपके क्लियर हो जाते हैं। और हम ये समझते हैं कि अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के राह में देने से पैसा कम होता है, ये गलत फहमी है हमारी। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दुआएं दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में हूँ और ये जो कमरा बना हुआ इसके अंदर हमारा ट्यूबवेल है और आज फिर वाक़ई ले आया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी हिफाज़त फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको रोज़गार हलाल बेतहाशा नसीब फरमाए। ज़मात पारा ख़ास दुआओं का अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम।